अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 5 की। छोटी सी एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। फर्स्ट एक्सरसाइज है डाटा एनालिटिक्स की और इंस्ट्रक्शंस ये हैं जो हमेशा से होती है कि एमएस वर्ड में होनी चाहिए, फाइल जो है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में होनी चाहिए। और अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं तो वो आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने से पहले वीडियोस देख लें। और आपने कॉपी नहीं करना और ड्यू डेट के बाद आपने सबमिट नहीं करानी, ठीक है। फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए और अगर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही होगी तो वो आपको 0 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी थी इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जैसे हमारे पास लर्निंग आउटकम ये है कि वो आप सीखेंगे कि किस तरह से आप गूगल डॉक्स के ऊपर एक्सटेंशंस इस तरह से ऐड की जाती हैं और एक आर्टिकल यूजिंग वर्ड क्लाउड एक्सटेंशन किस तरह से जनरेट किया जाता है, टेक्स्ट एनालिसिस किस तरह से किया जाता है गूगल डॉक्स के ऊपर। ये इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के बाद आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे हो गए लर्निंग आउटकम। उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इन डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका ओवरव्यू आपको बता रही हूँ कि 4 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस में उन्होंने कहा हुआ है कि आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है और उस पर आपने रिसर्च पेपर जो है वो एक रिसर्च करनी है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन पाकिस्तान। आगे आपको दिया हुआ है, राइट क्लिक करेंगे और ओपन लिंक इन न्यू टैब करके ओपन करके रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपने गूगल ड्राइव के अंदर लॉगिन करना है और अपना गूगल डॉक्स का फाइल ओपन करना है। वहाँ पे एक्सटेंशंस ऐड करनी है आपने वर्ड क्लाउड जनरेटर के नाम से, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे है आपने जो रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट या समरी थी उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने जो गूगल ड्राइव के ऊपर गूगल डॉक्स का फाइल ओपन किया उस पर आपने पेस्ट करना है और एक्सटेंशन रन करनी है और आपके सामने जो इमेज आएगी वो आपने थर्ड टास्क के अंदर पेस्ट कर देनी है। फोर्थ में आपने क्या करना है, जो प्रोमिनेंट वर्ड होंगे थर्ड टास्क के अंदर आपको जो इमेज में नज़र आ रहे होंगे वो आपने राइट डाउन करने हैं, जस्ट 5। और ये है आपने किस तरह फाइल सबमिट करानी है एंड मेक श्योर कि आपका फॉर्मेट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वाला ही हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपको कॉपी पेस्ट तो करना आता ही होगा। इस तरह सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करना है और जहाँ भी अपनी फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे आपने फ़ाइल जो है इस तरह से क्रिएट करके रख लेनी है, ठीक है। Ctrl+V करेंगे तो ये सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपने सेटिंग करनी है वो आपने कर लेनी है, ठीक है। पहला जो है क्वेश्चन वो हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें जाना था जी गूगल स्कॉलर में, जो हमने लिंक ओपन करके रखा था न्यू टैब के ऊपर, ठीक है। और ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है ना, सेंटेंस लिखा हुआ क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन पाकिस्तान, इसको आपने सेलेक्ट करके इतने सौ को कॉपी कर लेना और यहाँ से जी हम कर लेते हैं कॉपी। इस तरह से आपने भी इस तरह से करना है और फिर हम चले जाते हैं अपने गूगल स्कॉलर के अंदर, ठीक है। कॉपी कर लिया और अब हम चले गए अपने यहाँ पे गूगल स्कॉलर में और यहाँ पे आपने ये सर्च बार के अंदर Ctrl+V करेंगे और Ctrl+V करने के बाद आपने इसका लेना है स्निपिंग टूल के ज़रिए या जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं उसको यूज़ करते हुए आपने स्निपिंग टूल से इसका लेना है एक स्क्रीनशॉट या स्निपिंग टूल से ले लेते हैं। और एक बताती हूँ आपको, शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उससे ले सकते हैं, या फिर विंडो की और Shift+S प्रेस करेंगे तो वो आपका जो है लिया जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। इसको जैसा इफेक्ट आपने देना तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टच दे देते था थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना जी, इसको हमने कर देना था सर्च के बटन के ऊपर एंटर, ठीक है, गूगल स्कॉलर में जाके, ताकि हमारे पास ये जो है वो इसके सर्च रिजल्ट्स आ जाएँ, ठीक है। सर्च का आपको नज़र भी आ रहा है, ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला है टूवर्ड्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डेवलपिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस टू population growth, climate change, forestry, livestock and crops. Second है climate change in Pakistan, the challenge of climate change and policy। ये आपको lot of result जो है वो एक स्कॉलर की फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी जो है वो रिसर्च करके यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट जो है मिल जाएंगे, आपको जो लगा अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक वो आप चूज़ आउट करें और उसके बाद आप उसको ओपन कर लें, ठीक है। ये है आपको नज़र आ रहा है मॉडलिंग क्रिएटिंग, ये सेकंड पेज आपको नज़र आ रहा है। सेकंड पेज पे ज़्यादातर प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो एट द टॉप जो आ रही होती हैं वो पहले पे आ जाती है। तो हम यहाँ से 2 ओपन कर लेते हैं, जो हमें बेहतर लगेगा वो हम चूज़ आउट कर लेंगे। एक पहला कर लेते हैं टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सेकेंड एक कर लेते हैं जी क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे ताकि हमारे पास साइड से ये ओपन
ओपन हो जाए और ये जो हमारा नज़र आ रहा है विंडो ये डिसअपियर ना हो जाए। ठीक है, तो हम ये ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये है जी साइंस डायरेक्ट का है, ये आपको नज़र आ रहा है हेडिंग आपके सामने, टुवर्ड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और नीचे है जी इन्होंने हाईलाइट्स दिए हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट और साइड पे आपको आउटलाइंस भी नज़र आ रही हैं। आपने जो स्पेसिफिक टॉपिक देखना है वो आप इस पर क्लिक करें और आपके सामने वो शो हो जाएगा। ये हमारे पास ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट्स आ रही हैं। उसके बाद ये नॉमेनक्लेचर बताएंगे, कीवर्ड्स बताएंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा और फिर रिलेटेड लिटरेचर्स, मेथडोलॉजीज, ईच एंड एवरीथिंग जो भी यहाँ पे ज़रूरी था, जो भी इस बंदे ने जिन्होंने ये लिखा रिसर्च करके यहाँ पे पेस्ट किया वो उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ। ठीक है, साथ आउटलाइंस भी दी हुई हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। ये है हमारे सामने इक्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, और ये यूनिट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करें तो आपके सामने लॉट ऑफ चीज़ें जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो रिलेटेड चीज़ है वो आपने वहाँ से पिक करनी है और उसको फर्दर जो है वो अपने टास्क के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारे रेफरेंसेस वगैरह आ रहे हैं जिन्होंने स्कॉलर्स ने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और ये हम आ गए ऊपर। और सबसे अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ तो आ गई होंगी। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का जो है इसको विंडो को थोड़ी सी मिनिमाइज़ करें और मिनिमाइज़ करने के बाद आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट जो है वो आपने अपने पहले टास्क के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये सेकंड आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, ये भी आप समरी आपको नज़र आएगी, लेकिन ये है जी PDF की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप ये चूज़ करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव से समरी है, इंट्रोडक्शंस है, तो ये आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बाकी हम जो है अपना टुवर्ड्स एनवायरनमेंट सर्वे जहाँ पे हम कर रहे थे पहले, उसी को हम जो है आगे फर्दर लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको नज़र आ रही है। इसको हम कर लेते हैं मिनिमाइज़, और मिनिमाइज़ करने के बाद आप इसको कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट का मैंने आपको तरीका बता दिया, विंडो की प्रेस करके प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे तो जो है आपका स्क्रीनशॉट वो लिया जाएगा, या फिर विंडो की प्रेस करके Shift+S प्रेस करेंगे तो वो भी आपका स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपको कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन नज़र आ रही है, इसमें से ये आपको पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। जो टेबल्स वगैरह हैं, नोमेनक्लेचर, इकोनॉमिक मॉडल स्पेसिफिकेशन है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस हैं, तो ये आपके जो नज़र आ रही है इस तरह से ये हो गया हमारा। तो इसका ले लेते हैं हम स्क्रीनशॉट न्यू पे जाके और इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, जब तक मैं करती हूँ पेस्ट तब तक आप करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी सूरत में आपको सोल्यूशन फाइल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। ठीक है, तो ये हमने पेस्ट कर दी सेकंड पे ऐसे, और इसका इफेक्ट दे लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो था कि आपने लॉगिन करना है गूगल ड्राइव के ऊपर और गूगल डॉक्स फाइल ओपन करनी है, उसके ऊपर ऐड एक्सटेंशन करनी है वर्ड क्लाउड जनरेटर के नाम से। और यहाँ पे अगर आप चले जाएं यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है लिंक ड्राइव डॉट, इसको आपने न्यू टैब पे ओपन कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी ओपन, इसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना। तो आपके सामने जो है वो इस तरह से, लॉगिन नहीं है तो वो आपका सिंपली गूगल अकाउंट आप देंगे तो वो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका गूगल अकाउंट तो समझे ये ड्राइव आपकी चल रही है। न्यू पे जाना, आपको बटन नज़र आ रहा है ना न्यू का प्लस बड़ा सा, उस पर आपने जाके गूगल डॉक्स नज़र आ रहा है आपको इस तरह से, यह इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको इस तरह से ओपन करना है, लेकिन इसका लेना है हमने सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट। बैक स्क्रीन जाते हैं यहाँ पे, और ये आपको नज़र आ रहा था ना, इस तरह से न्यू पे जाके गूगल डॉक्स करके तो ये इस तरह से ये चीज़ इस पे रख के ना, जहाँ आगे जब एक आई इस तरह, तो आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये हम जल्दी से लेके अपना जो है पहला सेकंड वाला टास्क उसके अंदर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ये इतना सा,
ये हो गया जी यहाँ पे पेस्ट। और उसके बाद हमने जी क्या करना है, हाँ जी, अब हमने अपना जो है गूगल डॉक्स का ओपन करना है और वहाँ पे हमने ऐड करनी है जी अपनी वर्ड क्लाउड जनरेटर की एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम जैसे हमने पहले ओपन किया था ना, ये उस तरह से आपने ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जी, ये जो आपको नज़र आ रही है ना ऊपर, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एक्सटेंशंस, हेल्प, एक्सटेंशंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा इस तरह से। उसके नीचे नज़र आ रहा है ना एडवांस, ये जब लोड हो रहा है थोड़ा सा, ये जब इनेबल हो जाएगी ना ऑप्शन, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है गेट एडवांस के ऊपर। ठीक है, मैनेज एडवांस के ऊपर नहीं जाना, व्यू डॉक्यूमेंट एड्स वन के ऊपर नहीं जाना। ठीक है, एड वन के ऊपर जाना। ये मेरी पहले से इंस्टॉल हुई है लेकिन आपको फिर से बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से ये विंडो हमारे पास एक्सटेंशंस वाली अपीयर हो जाएगी। और जब ये अपीयर हो जाएगी आपने सर्च बार में जो है वो सर्च करना है वर्ड क्लाउड जनरेटर। और जब आप वर्ड क्लाउड लिख रहे होंगे ना उसके नीचे आपको सजेशन भी मिलेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो ये हम लिख लेते हैं। ये देखें फर्स्ट पे आपको नज़र आ रही है वर्ड क्लाउड जनरेटर, वर्ड क्लाउड फॉर डॉक्स। इसको आपने सर्च कर देना और ये आपके सामने आई इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का लेना है एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सेकेंड टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना इसको। ठीक है, तो इसको कॉपी करके वहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। और सेकंड जो हमारा था टास्क मतलब क्वेश्चन, वो हो गया हमारा कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड वाले के ऊपर। थर्ड वाले था आपने कॉपी करना था रिसर्च पेपर जो हमने पहले किया था। ये आपको बता दूं, आपने जब इस तरह क्लिक कर लेना स्क्रीनशॉट लेने के बाद, तो मेरी इंस्टॉल हुई है पहले से, मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकती। ठीक है, जहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है वहाँ आपकी स्क्रीन पे इंस्टॉल लिखा आ रहा होगा अगर आपने इंस्टॉल नहीं की। ठीक है, तो अब हम जो रिसर्च पेपर हम पहले देख रहे थे जिसका एब्स्ट्रैक्ट हाईलाइट्स वगैरह हम पढ़े थे, उसमें से आपने जो एब्स्ट्रैक्ट का जो है वो आपने करना है जी कॉपी। और कॉपी करके आपने अपनी गूगल डॉक्स के अंदर उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मैं करूँगी उस तरह से ये आपने भी कर लेना है। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे आगे हम पहला ये था हमारा, यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम मैक्सिमाइज़। और मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये जो एब्स्ट्रैक्ट है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेकेड्स एंड causing climate change due to carbon dioxide emission and आगे तो ऊपर ही चला गया, पढ़ ही नहीं सकी। तो इसको आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। जो भी आप जो भी लिंक आपने ओपन किया होगा ना उसकी समरी एब्स्ट्रैक्ट आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको करना है कंट्रोल सी। और कंट्रोल सी करने के बाद आपने जो है अपने गूगल ड्राइव में जो आपने गूगल डॉक्स का ये ओपन किए थे ना डॉक्यूमेंट, इस पर आपने करना है कंट्रोल वी। ठीक है, इस तरह कंट्रोल वी करेंगे और कंट्रोल वी करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये सारी चीज़ें पेस्ट हो जाएंगी। स्पेलिंग स्पेलिंग आपने जो है वो क्लियर कर लेने। और क्लियर करने के बाद ऊपर नज़र आ रहा है एक्सटेंशन का बटन, अब आपने इस पर एक्सटेंशन जो है वो रन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाते हैं हम अपने टूल्स के साथ। जो एक्सटेंशन का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, लास्ट पे आप नज़र आ रहा है वर्ड क्लाउड जनरेटर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लासिक लेना या मॉडर्न लेना, तो हम मॉडर्न कर लेते हैं, क्लासिक का भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है मॉडर्न नज़र है। मॉडर्न ज़रा इसलिए क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जी जनरेट होके इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से नीचे आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, डाउनलोड, एपेंड लार्ज और पता नहीं क्या लिखा है, एपेंड स्मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे उन्होंने कहता था इमेज हमने देनी है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारी जनरेट हो गया ये, तो यहाँ से इमेज हम कर लेते हैं अपनी। ये थी हमारी, यहाँ से सिंपल हम इसको उठाएंगे और उठाने के बाद वहाँ पे हम जो है वो अपनी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करके यहाँ से हमने उठाई और यहाँ पे आके हम अपनी थर्ड वाले के अंदर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो इमेज जो है वो हमारी पेस्ट हो जाएगी। थर्ड टास्क हमारा हो चुका है कंप्लीट। काफ़ी खूबसूरत लग रही है, मॉडर्न में ज़्यादा प्यारी लगती है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा था हमें, हाँ जी, उन्होंने कहा था 4 वाले टास्क के अंदर आपको जो हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, हज़ारों वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो वो आपने उसमें से 5 जो चूज़ आउट करके प्रोमिनेंट जो होंगे वो आपने लिख देने हैं। हमें नज़र आ रहा है इमिशन है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इमिशन आ गया, फिर रेनफॉल, ग्रोथ एनर्जी, मॉडल, ऑटो रिग्रेसिव, एडवर्स कैजुअलिटी, उसके बाद क्या है, लाइफ स्टॉक है, टेम्परेचर है, क्रॉप्स है, पाकिस्तान है, और क्या है, एमिड है, इफेक्ट है, अप्लाइड है, चेक है, स्टडी है। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट जो मतलब बड़े नज़र आ रहे हैं ना आपको, वो आपने लिखना है। रेनफॉल है, पॉपुलेशन है, स्टडी है। ठीक है,
तो ये हम लिख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इमिशन, पॉपुलेशन, लाइफ स्टॉक, और लास्ट पे हम लिख देते हैं जी रेनफॉल। और रेनफॉल करके ना इसको आपने बुलेट्स में इस तरह से एक हाईलाइट कर देना है, ठीक है। और ये हम इसको कर देते हैं जी इस तरह से। और ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपनी फ़ाइल को करना है कंट्रोल एस। और कंट्रोल एस करने के बाद आपको वो भी दिखा दूँ कि क्लासिक अगर हम करेंगे तो वो आपको किस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। क्लासिक करना क्लासिक कर लें, मॉडर्न करना मॉडर्न कर लें, आपकी मर्ज़ी है। हो सकता है किसी के ऊपर वो ना आ रहा हो मॉडर्न का ऑप्शन, तो अगर क्लासिक करेंगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मॉडर्न ही करें। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये क्लासिक किस तरह से होएगा, ठीक है। वहाँ पे जाना दोबारा से एक्सटेंशन के ऊपर, और यहाँ पे जाना वर्ड क्लाउड एक्सटेंशन, क्लासिक पे जाएंगे। और क्लासिक का जो है वो आपको 2 कलर ज़्यादातर होते हैं, ब्लू में, डार्क ब्लू में, लाइट ब्लू में, उससे ज़्यादा में ये आ जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा ना, इसलिए हमने मॉडर्न का कर लिया। तो अगर ये आप करना चाहते हैं, अगर आपको ये प्यारा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सबमिट पे जाना है। सबमिट पे जाके अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है। फ़ाइल चूज़ करने के बाद आपने फ़ाइल चूज़ करके उसके बाद आपने सबमिट पे बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और ग्रीन बार जो है वो आएगी तो आपको ये बता देगी कि आपकी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। और सबमिट होने के बाद आपने क्या काम करना है कि वीडियो हमारी यहीं तक थी, लेकिन जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यही आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकायदा वीडियो का ना पूरा देखा करें, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।